Bismillahirrahmanirrahim. MCQs number first. Most of the gaseous exchange a leaf occurs through. एक चीज़ आप याद रखें हमेशा कि एग्जामिनर मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं MCQs के अंदर, और MCQs में वर्ड्स रियली मैटर्स। कि जो वर्ड MCQs में इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आपने MCQs को हमेशा बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मोस्टली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है लीव्स के अंदर वो किसके थ्रू आपके पास टेक्स प्लेस करता है, यानी कि वो कौन से प्रोसेसेस है या वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस मोस्टली लीव्स के अंदर जो है वो टेक्स प्लेस करती है। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर। फर्स्ट, क्यूटिकल। नंबर सेकंड, स्टोमेटा, जनरल सरफेस या लेंटिसल्स। सो मोस्टली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो आपके पास इन ही में से कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स के अंदर टेक्स प्लेस करती है। सो यू जस्ट थिंक अबाउट इट and then I tell you the correct answer. So I give you 10 seconds. So its answer is stomata. Yes, exactly. स्टोमेटा बेसिकली स्मॉल छोटे छोटे पोर्स है जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर आपके पास मौजूद होती है, और इन ही स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मोस्टली जो है वो आपके पास टेक्स प्लेस करती है। सो इट्स आंसर इज स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2. Some gaseous exchange in young stem and leaves occurs through. देखिए यहाँ अगेन अगर आप गौर से देखें तो इसमें वर्ड यूज किया गया सम gaseous exchange in young stems and leaves of the plants that occurs through, यानी कि कुछ जो जो आपके पास प्लांट्स है उनके अंदर स्टेम्स और लीव्स के अंदर कुछ एक्सटेंट gaseous exchange किस स्ट्रक्चर के थ्रू आपके पास takes place करती है। So you have given 4 option. One is petiole, second cuticle, thalamus या फिर आपके पास midrib. So I give you 10 seconds. You just think about it and then I tell you what is the structure through which some gaseous exchange takes place in young stem and leaves. So its answer is option number B, cuticle. Yes. अब क्यूटिकल क्या होती है? हम लोग कहते हैं कि जो यंग स्टेम्स है और लीव्स है उनके सरफेस के ऊपर आपके पास एक वैक्सी मटेरियल जो है मौजूद होती है, और इस वैक्सी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल का नाम जो है वो देते हैं। और इस क्यूटिकल के थ्रू भी आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस सम एक्सटेंट तक आपके पास टेक प्लेस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3. Gaseous exchange is defined as. Gaseous exchange को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि what is gaseous exchange? 4 options are given there. You just think about it. Number A, taking in carbon dioxide and giving out of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाना और ऑक्सीजन को बाहर लेकर आना, इस प्रोसेस को हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। या
इट रेफर्स ओनली गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करने को हम लोग गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, या इट रेफर्स ओनली टेकिंग इन ऑक्सीजन गैस, कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस को अंदर लेकर जाने को हम लोग गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज का नाम जो है वो देते हैं। So I give you 10 seconds, you just think about it and then I share with you what is the correct answer. Yes, so its answer is taking in oxygen and giving out of carbon dioxide. यानी कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना, इस प्रोसेस का नाम क्या है जी, गैसियस एक्सचेंज का नाम जो है वो देते हैं। नाउ इफ समवन आस्क यू द क्वेश्चन what is gaseous exchange, so gaseous exchange means taking in oxygen and giving out of carbon dioxide. Question number 4. Plants have, plants के अंदर क्या पाया जाता है? 4 options are given there. Advanced system for the exchange of gases, कि plants के अंदर एक advanced system लगा हुआ है for the exchange of gases, या ऑप्शन नंबर बी, नो ऑर्गन्स और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, के प्लांट्स के अंदर कोई खास ऑर्गन या फिर कोई सिस्टम आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, के प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए पाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, के प्लांट्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म का सिस्टम जो है वो लगा हुआ है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आंसर? सो यू जस्ट think about it. I give you 10 seconds and then I share with you the exact answer. Yes, plants have no organs or system for the exchange of gases, यानी कि प्लांट्स के अंदर कोई खास ऑर्गन नहीं है, कोई खास सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस कर सके, जिस तरह के ह्यूमंस के अंदर है। ह्यूमंस में आपने पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर बाकायदा लंग्स जो है वो मौजूद है, राइट, और पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक्स प्लेस करती है। बट प्लांट्स के अंदर एज सच कोई सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है, तो डेट्स वाई हम लोग कहते हैं प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स या सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लेंटिसल्स? लेंटिसल्स का क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लेंटिसल्स क्या होती है। लेंटिसल्स हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, और उसकी जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर के अंदर आपके पास स्मॉल छोटे छोटे पोर्स जो है वो मौजूद होती है, और उन स्मॉल छोटे छोटे पोर्स के थ्रू कोई फंक्शन जो है वो आपके पास परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो यही आपसे सवाल किया गया है कि ये जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि बार्क के अंदर, स्टेम में बार्क की जो आउटर सरफेस है उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनका क्या फंक्शन है? सो 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर। नंबर ए, अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, कि इसके थ्रू आपके पास एयर जो है वो पास ऑन हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड फूड टू द प्लांट, कि इन लेंटिसल्स के थ्रू फूड जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है।
नंबर सी, गिव सपोर्ट टू द प्लांट, कि लेंटिसल्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, या ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, कि ये प्लांट्स को एनर्जी जो है वो आपके पास प्रोवाइड करती है. सो आई गिव यू 10 seconds, you just think about it, and then I shared with you what is the right answer. So its answer is option number A. Allow air to pass through them. हमेशा याद रखें कि ये जो लेंटिसल्स हैं इनका बेसिकली फंक्शन क्या है कि इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो आपके पास टेक्स प्लेस कर सकती है. तो डेट्स वाई हम लोग कहते हैं द फंक्शन ऑफ लेंटिसल इज टू अलाउ एयर टू पास थ्रू देम. Question number 6. The pores in the layers of the bark is called. जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्लांट्स की जो स्टेम है और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर एक स्मॉल छोटे छोटे पोर्स जो है वो मौजूद होती है, राइट, बार के अंदर. तो उस लेयर यानी कि उस बार के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सो फोर ऑप्शंस आर गिवन देयर. नंबर ए, स्मॉल कैविटीज, किसको हम लोग स्मॉल कैविटीज कहते हैं, या फिर उन छोटे छोटे पोर्स को हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं, या फिर उन छोटे छोटे पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और या फिर हम उसको गूज बम्प्स का नाम जो है वो देते हैं. सो आई गिव यू 10 seconds, you just think about it, and then I tell you the answer. So the right answer is lenticels. यानी कि बार के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उसको हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं, और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक्स प्लेस करती हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Which cells of leaves carrying out photosynthesis and respiration in daytime? जैसा कि आप जानते हैं कि लीव्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद होती हैं, राइट. तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो उनके अंदर आपके पास टेक्स प्लेस करता है. सो फोर ऑप्शंस आर गिवन देयर. नंबर ए, एपिडर्मस. नंबर बी, मेसोफिल सेल्स. Number C, cortex, and number D, pericycle. I give you 10 seconds. You just think about it, and then I share with you the right answer. So the right answer is mesophil cells. Yes, mesophil cells ही वो cells हैं जो लीफ के अंदर आपके पास मौजूद होती है, और इसी के ऊपर आपके पास क्या है जी, लाइट जो है वो फॉल करती है, ये लाइट को अब्जॉर्ब करती है, राइट. और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इन ही मेसोफिल सेल्स के अंदर आपके पास टेक्स प्लेस करती है. तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि लीव्स में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मेसोफिल सेल्स के अंदर ही आपके पास टेक्स प्लेस करती है. Question number 8. Opening and closing of stomata controls, कि जैसा कि आप जानते हैं कि लीव्स के अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स हैं, और उन स्मॉल छोटे छोटे पोर्स को हम लोग स्टोमेटा का नाम जो है वो देते हैं. तो ये जो स्टोमेटा है ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? फोर ऑप्शंस आर गिवन देयर. ये कंट्रोल करता है नंबर ए, गैसियस एक्सचेंज, किसके थ्रू आपके पास गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस करती है, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट, कि ये जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स हैं ये बेसिकली प्रोटेक्शन जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, या ये जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स हैं
इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, राइट। या ये जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स है, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को की जो मूवमेंट है उसको आपके पास जो है वो कंट्रोल करती हैं। सो आई गिव यू 10 seconds, you just think about it and then I share with you the right answer. The right answer is gaseous exchange, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा ये बेसिकली कंट्रोल करती है गैसियस एक्सचेंज को, यानी कि इसके थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बेसिकली टेक्स प्लेस करती है। क्वेश्चन नंबर 9, organisms get oxygen from environment and provide it to their cell, it is needed for। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो है वो हासिल करते हैं और सेल्स को ये प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग कहते हैं ये जो ऑक्सीजन है ये क्यों ज़रूरी है, राइट। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर। एक है जी कि इट इज़ नीडेड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर ए। या इट इज़ नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी। Option number C, it is needed for decomposition. Yeah. Option number D, it is needed for the process of digestion. So I give you 10 seconds. You just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is it is needed for aerobic respiration. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो टेक्स प्लेस करता है और उस एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होता है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड provide it to their cell because it is needed for the aerobic respiration. Question number 10, what is the respiratory system? कि respiratory system जो है वो क्या होता है? 4 options are given here. Number A, the body's food processing system, कि ये बॉडी का जो फूड प्रोसेसिंग, फूड की जो डाइजेशन है उस सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, द बॉडी सिस्टम ऑफ नर्व्स, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स का एक सिस्टम मौजूद है उस नर्व्स के सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, द बॉडीज ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है उस सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, द बॉडीज ब्रीथिंग सिस्टम, कि बॉडी का जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम जो है वो देते हैं। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर, you just think about it. I give you 10 seconds and then I will tell you what is the right answer. Yes, so option number D is the correct answer. The body's breathing system is basically known as the respiratory system. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक्स प्लेस करती है, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम जो है वो देते हैं। थैंक यू वेरी मच।